अस्सलाम वालेकुम। पीएच एंड एन में खुशामदीद। जैसा कि आपके वीडियो में दिए गए कमेंट से अंदाजा हो रहा है, आप हमारी वीडियो देखकर और उसमें फरमाइश कर रहे हैं नए इश्यूज और नए टॉपिक्स की। तो आज हमने एक नई रिसर्च लेकर आपके सामने वो प्रेजेंट करने जा रहे हैं। वो रिसर्च है नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कुदरत ने हवा में 78% नाइट्रोजन को रखा है, इसकी फिक्सेशन है। 21% ऑक्सीजन है। इसी तरह से ये हमारे बॉडी वेट के मुताबिक 3.3% हमारे जिस्म में मौजूद है। लेटेस्ट रिसर्च से ये पता चला है कि नाइट्रिक ऑक्साइड का हमारी बॉडी में इंतहाई अहम किरदार है, क्योंकि यह खून की नालियों को डायलेट करता है। ये एक सिग्नल पैगाम पहुंचाने के लिए खुलिये के अंदर और खुलिये के बाहर उसका रोल प्ले करता है। सिग्नल देने वाले मॉलिक्यूल का ये काम करता है। इसके अलावा ये हार्मोन्स को इनिशिएट करना, उन्हें रेगुलेट करना, उनको बॉडी फंक्शन के अंदर किस तरह से जारी करना है, उसकी भी ये रेगुलेशन करता है। ये जिसमें टी सेल को ट्रिगर करता है, बढ़ाता है, यानी जिसमें कुव्वत मुदाफियत या इम्यूनिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उसके लिए टी सेल का इम्पोर्टेंट फंक्शन है। तो नाइट्रिक एसिड इन टी सेल को ट्रिगर करता है, उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाता है। मकसद ये कि ये जिस्म में हम जो खाते हैं उसको बॉडी वेट बनाने में, उसको ऑब्जॉर्ब करने में, उसको जिस्म का हिस्सा बनने में मदद देता है। तो इसका हमारी बॉडी में हार्ट डिजीजेस, ब्रेन डिजीजेस, अल्जाइमर, इसके अलावा जितनी कॉरोनरी डिजीजेस हैं या आर्थराइट्स है, थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं, या गायनी और जो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के इश्यूज हैं, डिजीजेस हैं, उन सब से रिलेटेड नाइट्रिक ऑक्साइड का इम्पोर्टेंट रोल है। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड अगर बॉडी में अच्छी मिकदार में मौजूद है तो उसकी अच्छी मिकदार ही हमारी बॉडी में जो भी जरासीम दाखिल होंगे, जो कि बीमारियों के इन्फेक्शन आएंगे, उनसे वो फाइट करके और हमें बचाएगा। जिस बॉडी में, जिस इंसान के जिस्म में नाइट्रिक ऑक्साइड एक अच्छी मिकदार में मौजूद होता है, उसको ऑटोइम्यून डिजीजेस और इमरजेंसी में जो एपिडेमिक अटैक्स हैं उनसे बहुत ज्यादा वो बच जाता है, उसकी हिफाजत हो जाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इन टोटो अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में इसका एक बहुत ही अहम रोल है। अब हम ये देखते हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड दरअसल एक नाइट्रिक ऑक्साइड एक एंजाइम है, जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड एक एंजाइम से पैदा होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज इसको कहते हैं। और वो इस एंजाइम की मदद से नाइट्रिक ऑक्साइड को पैदा करता है, उसको NOS कहते हैं, और ये NO2 है, और ये प्रोटीन में मौजूद होता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनने में मदद देती है। आज हम बात कर रहे हैं उस लेटेस्ट रिसर्च के बारे में जो कि 2023 यानी इसी साल में लेटेस्ट रिसर्च हुई है। इस रिसेंट रिसर्च में जो कि यूरोपियन सोसाइटी ऑफ मेडिकल जर्नल में पब्लिश हुई है, जिसमें ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसमें ये लेबॉर्ट्री में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है कि कार्सिनोमा यानी कैंसर सेल्स को लेकर उस पर नाइट्रिक ऑक्साइड के कंपाउंड को, वो नाइट्रिक ऑक्साइड एक्सट्रैक्ट किया गया था एनोना और हेंड्रोंथस ट्री और हेंड्रोंथस होम्योपैथिक मेडिसिन से। इन दोनों की 1.1 ml अम्प्यूल होम्योपैथी डाइल्यूशन में लेकर इन सेल्स को ट्रीट किया गया है, और जिससे ये पता चला है कि होम्योपैथी मेडिसिन एंटी कैंसरस हैं, एंटी ट्यूमर काम करती हैं। और वो किस जरिए से करेंगे, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत सारी मेडिसिन हैं जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को ट्रिगर करती हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड का जो बॉडी में फंक्शन है उसको रेगुलेट करती हैं, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटी एक्टिव हो जाती है, जिससे बॉडी का जो खुद का कुदरती मुदाफियती निज़ाम है वो एक्टिव हो जाता है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी डिजीज इन्फेस्टेशन हो, डिजीज अटैक हो, उसको कंट्रोल करने में हेल्प होती है। तो NO2 जितना ज्यादा होगा इतना ही अच्छा होगा। ये अमूमन हमारे कच्ची सब्जियों में, फलों में, ड्राई फ्रूट और अनाज में एक खास मिकदार में मौजूद होता है। इसकी मिकदार को बॉडी में हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे नाइट्रोजन को, इसकी मिसाल ऐसे है कि ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर भी काम आता है। जैसे हमारे सेल बॉडी के डेड हो जाते हैं, फंक्शन नहीं करते, कुछ वो सेल ऐसे होते हैं जो कि
बीमार होते हैं खुलिए या इन्फेक्टेड होते हैं, वो सुस्त हो जाते हैं और वो बाकी सेल्स पर भी बोझ बन जाते हैं। अगर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपर मिकदार में उनको दिया जाए तो डेड सेल और वो डिजीज सेल वो एक्टिव हो जाते हैं और वो प्रॉपर फंक्शन करते हैं, क्योंकि उनकी नाइट्रिक ऑक्साइड का ये भी काम है बॉडी में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो फिक्सेशन है इन आउट, सेल के अंदर कितनी जानी है ऑक्सीजन और बाहर कितनी आनी है, उस सप्लाई लाइन को ये रेगुलेट करता है। जैसे एक पंखे का रेगुलेटर है, हम पंखे की स्पीड को तेज करते हैं या आहिस्ता करते हैं, उससे हम ये डिटरमिन करते हैं हमें कितनी हवा चाहिए। इसी तरह से ये नाइट्रिक ऑक्साइड दरअसल डिटरमिन करता है सेल मेम्ब्रेन के जरिए के सेल के अंदर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना है। तो इस वजह से इसका बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है और होम्योपैथी मेडिसिन इसमें वंडरफुल वर्क कर रही हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड पे भी बहुत सारा काम हो गया होम्योपैथी में। इसके अलावा नाइट्रो ऑक्साइड सिंथेज पे एक पूरा जर्नल है, उसने एक पूरा शुमारा जारी किया है कि इसके होम्योपैथी में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज यानी वो एंजाइम बहुत सारी हमारी मेडिसिन हैं जो कि प्रोड्यूस करती हैं, जो कि फर्दर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, उसको ट्रिगर करता है, उस प्रोसेस को बढ़ाता है और वो हमारी डिजीज इन्फेस्टेशन को और इन्फेक्शन को कंट्रोल करता है। तो इसके अलावा नाइट्रिक ऑक्साइड को हमारी अपनी बॉडी में बढ़ाने के लिए हम एक बॉक्स एक्सरसाइज भी सजेस्ट करते हैं कि 5 सेकंड आप सांस अंदर लें, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब मैंने सांस बाहर निकाल दिया, 1 2 3 4 5, अब मैंने सांस अंदर ले लिया, अब 5 सेकंड अंदर रखूंगी, 5 सेकंड, इसको बॉक्स एक्सरसाइज कहते हैं। और इसमें आपने 5 सेकंड अपने फेफड़ों के अंदर सांस रखना है और जब बाहर निकालनी है कार्बन डाइऑक्साइड तब भी 5 सेकंड के बाद दोबारा ऑक्सीजन अंदर ले जानी है, यानी इनहेल एक्सहेल, इसको 5-5 सेकंड कहते हैं, बॉक्स एक्सरसाइज कहते हैं। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बॉडी के अंदर, ट्रिगर होता है और इससे हमें हेल्थ मिलती है। डीप ब्रीथिंग से वैसे हमें ज्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि बॉडी के तमाम ही सेल्स को ऑक्सीजन प्रॉपर मिकदार में मिलती है। तो ये एक एक्सरसाइज मैंने आपको सजेस्ट की है। उम्मीद है मेरी वीडियो नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।